शब्द समाज में मेरा सम्मान कुछ कम नहीं है। मेरा इतना आदर है कि वक्ता और लेखक लोग मुझे जबरदस्ती घसीट ले जाते हैं। अब कौन है यहाँ पे मैं यानी इत्यादि। शब्द समाज, शब्द का समाज, जो बोलने वाले शब्द होता है उसका भी अपना समाज है। तो शब्द समाज यह कौन सा शब्द है? युग्म शब्द। सम्मान अर्थात मान करना, उसका विरुद्धार्थी अपमान। मेरा इतना आदर है कि वक्ता, वक्ता यानी बोलने वाला, और लेखक यानी लिखने वाला, लोग मुझे जबरदस्ती घसीट ले जाते हैं। क्योंकि हमारे बोलने में और हमारे लेखन में इस शब्द का प्रयोग हम बार बार करते हैं। दिन में मेरे पास न जाने कितने बुलावे आते हैं। वह कहता है कि न जाने दिन में कितने लोग मुझे बुलावा भेजते हैं, मुझे आमंत्रण देते हैं। सभा सोसाइटियों में, सभा अर्थात किसी भी कार्यक्रम की सभा आयोजित की जाती है। सभा यानी एक से अधिक लोग होते हैं, वह सभा होती है। तो यहाँ सभा शब्द यह कौन सा है? समूहवाचक संज्ञा। सोसाइटियों में, अब ये दोनों सभा और सोसाइटियों के मध्य फिर से योजक चिन्ह आया, तो यह क्या है? युग्म शब्द। जाते जाते फिर से युग्म शब्द। मुझे नींद भर सोने की भी छुट्टी नहीं मिलती। यदि मैं बिना बुलाए भी कहीं जा पहुंचता हूं तो भी सम्मान के साथ स्थान पाता हूं। अब इत्यादि कहता है कि अगर मैं बिना बुलाए भी किसी के जाता हूं तो भी मुझे सम्मान प्राप्त होता है। सच पूछिए तो शब्द समाज में यदि मैं इत्यादि न रहता तो लेखकों और वक्ताओं की न जाने क्या दुर्दशा होती। वह कहता है अगर इत्यादि मैं अगर इस शब्द समाज में नहीं होता तो लेखकों और वक्ताओं की बहुत ही दुर्दशा होती। दुर्दशा अर्थात उनका क्या होता है? हताश हो जाते हुए उनका बेहाल हो जाता, इस प्रकार का उसका कहना है। पर हाँ के बाद फिर से विस्मयादि बोधक आया है, तो यह विस्मयादिक अव्यय भी होगा। इतना सम्मान पाने पर भी किसी ने आज तक मेरे जीवन की कहानी नहीं कही। संसार में जो जरा भी काम करता है उसके लिए लेखक लोग खूब नमक मिर्च लगाकर पोथे के पोथे रंग डालते हैं। तो कहता है संसार यानी दुनिया में लोग ऐसे होते कि जो थोड़ा सा भी काम करता है तो लेखक लोग क्या करते हैं? उसमें खूब नमक मिर्च लगाकर, नमक मिर्च लगाकर, लगाना, नमक मिर्च लगाना यह मुहावरा है। कुछ असत्य बातें जोड़कर कहना, वह होता है नमक मिर्च लगाना। पोथे के पोथे, पोथे यानी किताब, तो पोथे के पोथे रंग डालते हैं यानी लिख डालते हैं। रंग डालना यानी लिख डालना, यह भी मुहावरा हुआ। पर मेरे लिए एक सतर भी किसी की लेखनी से आज तक नहीं निकला। पाठक इसमें एक भेद है। अब वह कहते हैं पर मेरे लिए लोगों के शतक से यानी लोगों के लेखनी से एक शब्द भी नहीं निकला है। और वह कहते हैं कि पाठक इसमें एक भेद है, इसमें एक अलग प्रकार है। यदि लोग सर्वसाधारण पर मेरे गुण प्रकाशित करते तो उनकी योग्यता की कलई जरूर खुल जाती। कलई खुलना फिर से मुहावरा है यह, कलई खुलना। यहाँ देखो बहुत सारे मुहावरे आए हैं आपको, तो इसको रेखांकित करते जाइए, इसका साथ साथ में आप अर्थ भी लिखते जाइए। कलई खुलना यानी वास्तविकता का पता चलना। लेखक ये इत्यादि कहता है कि यदि लेखक लोग सर्वसाधारण रूप में मेरे गुण प्रकाशित करते तो उनकी योग्यता की कलई खुल जाती, वास्तविकता का पता चल जाता। क्योंकि उनकी शब्द दरिद्रता की दशा में ही उनका एकमात्र अवलंब है। अब अवलंब हूँ, दरिद्रता यानी गरीबी। वे इत्यादि कहता है कि लोग सर्वसाधारण रूप से मेरे गुणों को अगर प्रकाशित करते तो उनकी जो वास्तविकता है, एक लेखक की, एक वक्ता की जो वास्तविकता है वह खुल जाती और वह गरीबी की दशा यानी स्थिति में रहती, और मैं ही उनका एक अवलंब हूँ। अवलंब अर्थात मैं ही एक ऐसा उनके लिए हथियार हूँ कि वह मुझ पर निर्भर है। अवलंब होना, अवलंबित होना, निर्भर होना। अवलंबित में इत यह क्या लगा हुआ है? प्रत्यय। अवलंब यह मूल शब्द है। तो उन लोग मुझ पर निर्भर है। दरिद्रता यानी गरीबी, लेखनी यानी कलम, और सतर यानी थोते,
यानी एक भी शब्द न लिखना। पाठक यानी पढ़ने वाला। तो ये सब आपको यहाँ पे जो भी शब्द बताया है बच्चों, इसको रेखांकित करते जाना है। साथ साथ में यहाँ पे कई शब्द संधि वाले आए हैं। हमने संधि अभी पढ़ी नहीं है, पर मैं आपको जहां बताऊंगी वो संधि के शब्द भी आपको रेखांकित करना है। ये पाठ खत्म होते ही हम संधि भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर आगे हम बढ़ते हैं। अच्छा, तो आज मैं चारों ओर से निराश होकर आप ही अपनी कहानी कहने और गुण वाली गाने बैठा हूँ। अब वो कहता है कि सब तरफ मैंने देख लिया हूँ गुनावली यानी गुणों की संख्या। मैं अब निराश होकर अपनी ही कहानी अपने मुख से अब यहाँ पे अपने गुणों की संख्या गिनवाने के लिए खुद बता रहा हूँ, गाने बैठा हूँ। पाठक यानी हमें कह रहे, पठनीय जो पढ़ने वाला है। आप मुझे अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने का दोष न लगावे। वे हमें कहता है कि अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना यानी अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अभी तक उसने राह देखा कि कोई लेखक मेरे बारे में लिखेगा, पर अभी तक ऐसा किसी ने किया नहीं। तो वह कह रहा है कि मैं अपने ही गुणों को अपने ही मुख से बखान करने जा रहा हूं, पर आप मुझे ऐसा दोष न लगाए कि यह अपनी प्रशंसा स्वयं कर रहा है। तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू का अर्थ है अपनी प्रशंसा स्वयं करना। दोष आरोप, उसके विरुद्धार्थी गुण। मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं, और मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं यानी माफी चाहता हूं।